भाई अब क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका 5th क्वेश्चन है। देखो जरा ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को उदाहरण में कराया था। t² -15, ठीक है, ये बहुपद है। इस बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच करनी है। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो जरा ध्यान से इसे सोल्व करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने उदाहरण में कराया था, आपको कराया था। देखो जरा ध्यान से कैसा होगा। अब इसे क्या करेंगे हम, t² -15 बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा भारी नहीं है। देखो जरा ध्यान से, ये -15 है, -15 इधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, प्लस का। तो t² बराबर कितना हो जाएगा, +15 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने कहा हमें t का मान निकालना, इसका मान निकालना। अब t के ऊपर तो स्क्वायर हटाओ, बराबर के बाद रूट बना दो सर। तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये √15, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। रूट के अंदर जो संख्या होती है वो एक बार प्लस की होती है, एक बार माइनस की। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो हमने कहा कि t बराबर क्या आया हमारे पास, ±√15। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह ले लो। प्लस चिन्ह लेने पर, जब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो t बराबर कितना होगा, √15। ठीक है, एक बार तो ये आया हमारे पास t का मान। ठीक है, जिसे हम मानते हैं अल्फा के बराबर, इसके बराबर मानते हैं, यानी कि पहला शून्य होगा हमारा √15। ठीक है, फिर इसके बाद हम कहेंगे यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, जैसे ये माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ पर, तो t बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, -√15। ठीक है, ये हमारा किसका मान होगा, बीटा का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, इस द्विघात बहुपद के शून्य हो गए। एक हो गया √15 और एक हो गया -के√15। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं, इसकी सत्यता की जांच करते हैं कि हमारा आंसर सही भी है या नहीं। तो हमने कहा यहाँ पर सत्यता की जांच। जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के रूप में दर्शाने की कोशिश करेंगे। ये जो बहुपद हमें दिया, ठीक है, इसके जनरल फॉर्मूले के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। द्विघात बहुपद के लिए सामान्य सूत्र क्या बता रखा था मैंने आप लोगों को, ax² + bx + c बराबर 0। ये द्विघात बहुपद के लिए सामान्य सूत्र मैंने आप लोगों को लिखवा रखा। अब ये है तो द्विघात बहुपद ही, लेकिन इसे इसके रूप में बनाओ जरा। इसके रूप में बनाओगे तो देखो जरा कैसे बनेगा। यहाँ पर देखो t² तो है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ax² तो हमें प्राप्त होगा। a की जगह देखो, जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, 1। ठीक है, क्या लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, -15। क्या लिखा हुआ, क्या इसके साथ में t लिखा हुआ, लिखा हुआ तो नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए हमारा bt या bx। ठीक है, यहाँ x की जगह t दे रखा जो हमारा चर पद है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर +0। ठीक है, x की जगह है दे रखा t, तो इसे क्या चलेंगे, 0t लेकर चलेंगे। 0 की गुणा किसी भी संख्या के साथ करोगे 0 ही प्राप्त होगा। तो इसे यहाँ पर रखो या ना रखो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा b का मान कितना है। तो क्या आ गया यहाँ पर 0t। ठीक है, फिर प्लस यहाँ क्या होता है c। ठीक है, अगर मैं यहाँ +c का मान देखूं तो क्या है, -15। कितना है, -15। तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -15 बराबर 0। यानी कि इसी बहुपद को मैंने इसके रूप में लिख कर दिखा दिया। यहाँ से क्या लिखेगा, ये t² + 0t -15 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पर क्या होगा, t² के गुणांक में क्या होता है, तो यहाँ पर देखो इसमें x² के गुणांक में क्या है, 1। ठीक है, यानी कि a बराबर यहाँ पर x की जगह क्या है, t²। अब t² में देखो इसके गुणा में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 1, यानी कि a का मान कितना हुआ, 1। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखो फिर क्या होता है, bx।
ठीक है, x के गुणा में क्या है b, यानी कि b बराबर, अब यहाँ पर देखो x की जगह या क्या t, इस t के गुणा में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है 0, यानी कि b का मान क्या होगा 0, फिर कोमा, फिर क्या होता है c की जगह पर यहाँ क्या है देखो c बराबर कितना -15, ये होगा। ठीक है, तो a b c के मान यहाँ से हमने निकाल लिए ऐसे कर। अब हम देखो सत्यता की जांच के लिए क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों का योग। क्या निकालते हैं? शून्यकों का योग। शून्यकों के योग के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अभी देखो अल्फा का मान हमने निकाला देखो कितना √15, कितना भैया √15, ठीक है। फिर प्लस बीटा का मान देखो कितना माइनस के √15, ठीक है, इक्वल टू फिर क्या है ये माइनस के बी देखो माइनस तो यहाँ जोगा तू, बी का मान देखो कितना है यहाँ पर 0, और बटे में क्या है इसके ए का मान देखो वहां कितना है ए, कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये √15 तो हमारा जोगा तू, प्लस और माइनस जब गुणा में होंगे तो क्या हो जाएगा -√15 बराबर, एक तो 0 को भाग करोगे क्या प्राप्त होगा 0, ठीक है। ये प्लस का √15 ये माइनस का √15 एक दूसरे से कट कर क्या प्राप्त होगा आप लोगों को 0, और इसके बराबर क्या होगा 0, कोई दिक्कत? यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसके बाद क्या निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी कि क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, ये होता। अब देखो अल्फा का मान कितना √15, देखो निकाल रखा है यहाँ अल्फा का मान √15, ठीक है, गुणा फिर क्या है बीटा का मान कितना माइनस के √15, ठीक है, फिर बराबर c का मान देखो कितना है -15, और बटे में क्या है इसके ए का मान देखो कितना है ए। √15 की गुणा √15 से करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, तो क्या होगा खाली प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -15 बराबर, एक तो -15 को भाग करेंगे कितना होगा -15, देखो एक दूसरे के बराबर आया, कोई दिक्कत? और यही चीज हमें क्या करनी थी सिद्ध करनी, ठीक है। कोई चीज समझ में नहीं हो तो भी पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है, नोट करो। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, इसमें भी द्विघात बहुपद दिया गया 3x² माइनस x -4 ये दिया गया, ठीक है। देखो इसे ध्यान से समझना, लास्ट क्वेश्चन है इस तरीके का ये, ठीक है। फिर मैं तुम्हें घर से HW में दूंगा करके लाने तो, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3x², ठीक है, -x -4 बराबर 0, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना सॉल्व करना। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहला हमने आप लोगों को रफ कार्य में बता रखा कैसे करना, रफ कार्य में बताया था आप लोगों को, सभी को याद होगा। जो नए बच्चे हैं वे थोड़ा ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ रफ कार्य में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 में देखो जरा समझो, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए नहीं तो पीटोगे मेरे, समझो। देखो यहाँ जरा ध्यान से, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते थे, जो हमारे x² का गुणांक, x² के गुणांक में जो होता था उसकी गुना हम अचर पद के साथ करते थे, यहाँ पर लास्ट वाले डिजिट के साथ में करते थे। तो क्या होगा यहाँ पर x² के गुणांक में क्या दिखाई दे रहा 3, और यहाँ अचर पद क्या था 4, इसके साथ गुना करोगे कितना आया हमारा 12, 4 दिया 12, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, जो गुणा करके आया उसके करते थे गुणनखंड, टुकड़े करते थे, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, इस तरीके से करते थे, ठीक है। गुणनखंड लिखे गए जाएंगे इसके क्या
2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके से लिख के जाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, तीसरे स्टेप में हम क्या करते थे, हम चेक करते थे कि इसमें बीच वाली संख्या क्या लिखी हुई, यानी कि जो हमारा x के गुणांक में क्या लिखा हुआ। अब बताओ x के गुणांक में कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जब कुछ ना दिखाई दे रहा हो तो वहां पर होता है 1। क्या होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसके गुणांक में क्या है? 1। तो जब हम यहाँ पर ये जो गुणनखंड आए, इन गुणनखंडों का प्रयोग करके जोड़ के या घटा कर कितना बचना चाहिए? 1। कितना बचना चाहिए? 1। ठीक है, तो मैंने कहा देखो कैसे करते हैं। अब हमने कहा ऐसा कर लो, 2 दूनी 4, और 4 में से 3 को घटा कर देखो कितना बचेगा? बन गया। 4 में से 3 घटाया कितना बचेगा? 1। जोड़ गया घटा कर तो बचना चाहिए 1, लेकिन अगर इनकी आपस में गुणा करोगे तो आना चाहिए ये वाली संख्या। 4 तिया 12 है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 4 में 3 गए, 1 बचेगा, और इनकी गुणा करेंगे आपस में तो कितना होगा? 12। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। देखो यहाँ क्या होगा, 3x² माइनस, अब ये नहीं लिखना, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे? ये वाली चीज। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर फिर क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? x। क्या लिखेंगे? x। ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना आप लोगों को? x। ठीक है, फिर माइनस ये वाली संख्या जो भी तो लिखो, -4 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखो से सॉल्व करते हैं। 3x² लिखा हमने जो बाजू, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, इस माइनस की गुणा 4 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा? ये -4। ठीक है, फिर इसकी गुणा x तभी होगी तो ये क्या हो जाएगा? 4x। क्या बन जाएगा? ये 4x। माइनस तो गुणा हुई तो -4 हुआ, x तो गुणा हुई तो क्या बन गया? -4x। पूरा मिलाकर क्या बना है? -4x। ठीक है, फिर इस माइनस की गुणा इस वाले माइनस के 3 के साथ हुई, माइनस और माइनस जब गुणा में आओगे तो वे क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? +3। फिर इसकी गुणा x तभी तो हो रही, तो x से गुणा करो कितना आ जाएगा? 3x। पूरा मिला क्या बन जाएगा? 3x। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? -4 और बराबर 0। सबसे खास तुम्हें ध्यान रखना प्लस माइनस के चिन्ह का। जब किसी भी चीज की गुणा अंदर हो रही माइनस के चिन्ह की, ठीक है, तो जो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ठीक है, अगर माइनस की किसी ब्रैकेट के अंदर गुणा कर रहे हो। ठीक है, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो 2 का जोड़ा 1 ये बन रहा, 1 2 का जोड़ा ये बन रहा भाई। अब पहले जोड़े में देखो, ध्यान से देखो इनमें क्या चीज है जो एक ही चीज 2 बार हो रही, इसमें बताओ दिख रही होगी? x दिख रहा होगा। यहाँ पर 3x² है और यहाँ पर क्या है? 4x। इन दोनों में हमें x ऐसी चीज दिखाई दे रही जो दोनों में कॉमन है, दोनों में सामान्य है। ठीक है, तो हमने कहा इसमें तो x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, और कोई चीज तो कॉमन लेने की है नहीं इसमें, है नहीं ना, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 3x। क्या बचा? 3x। फिर यहाँ माइनस इस 4x में तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? खाली 4। भाई x तो बाहर लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्लस, इस वाले जोड़े में देखो क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही तुम्हें? कोई चीज दिखाई दे रही? जब कोई चीज कॉमन ना दिखाई दे रही हो तो वहां क्या कॉमन ले जाता है? 1। क्या कॉमन ले जाता है भाई? 1। ठीक है, इनटू ब्रैकेट में क्या रहेगा? 3x माइनस 4 बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं आ तक? ठीक है, जब हम ये सब यहाँ पर कोई चीज कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जो कॉमन लेकर आओगा वो इस वाले के बिल्कुल एक समान आएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का चिन्ह परिवर्तित नहीं होने का। यानी कि यहाँ 3x माइनस 4 है तो यहाँ भी 3x माइनस 4 ही होगा। यहाँ कोई और अन्य संख्या थी तो यहाँ भी वही होगा। अगर किसी के ये अलग अलग आ रहे तो इसका मतलब उसका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का भी। अब देखो ये 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 एक जैसी चीज आप लोगों को 2 बार दिखाई दे रही। 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 एक जैसी चीज 2 बार दिखाई दे रही, तो उसका कॉमन लेकर बाहर बाहर फेंक कर एकदम 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, ये हमने लिखा 3x माइनस 4, एक बार लिख दिया कॉमन लेकर से। 2 बार दिख रहा था, इसे कॉमन लेकर एक बार लिखा। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर क्या बच रहा है? यहाँ पर देखो इंटू में क्या बच रहा है? x और उससे अलग प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद एक काम करो,
एक बार 3x-4 के बराबर 0 रखो, 3x-4 इसके बराबर 0 रखनी, और एक बार x+1 के बराबर x+1 इसके बराबर एक बार 0 रखनी। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं भाई। अब यहाँ पर देखो x का मान निकाल लिया आराम से, x को पहले छोड़ देंगे, माइनस का 4 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3x बराबर क्या हो गया प्लस का 4। कोई दिक्कत, x का मान निकाल लेंगे, इसके गुणा में क्या दिखाई दे रहा है, जो चीज गुणा बराबर में जाकर कहाँ जाओगी बटे में, तो x बराबर क्या होगा 4/3। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये किसका मान आया हमारा, अल्फा का। इसी तरीके से देखो ये x+1 लिखा हुआ, ये प्लस का 1 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या आ गया -1। कोई दिक्कत, ये किसका मान आया हमारा, बीटा का। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अल्फा और बीटा यहाँ पर क्या हुआ, इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या क्या है शून्यक का मान, एक आया 4/3 और दूसरा क्या आया -1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच। क्या करते हैं भाई, सत्यता की जांच। भाई जांच करने के लिए भी बोल रखी, तो पढ़ते क्वेश्चन में हम जांच भी करेंगे। ठीक है, तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद उन्हें लिखते हैं। अब देखो x² के गुणांक में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3, यानी कि a का मान हमने कहा चूंकि a बराबर कितना दिखाई दे रहा है, x² के गुणांक में 3, तो a का मान कितना हो गया 3। ठीक है, फिर x के गुणांक में देखो यहाँ पर कोमा, b का मान देखो, x के गुणांक में क्या दिखाई दे रहा, जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा इसका मतलब 1। ठीक है, अब 1 के आगे चिन्ह देखो क्या है यहाँ पर माइनस का, तो ये -1 होगा। b का मान कितना हो गया -1। फिर इसके बाद c की जगह आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है 4, और वो भी कहेगा माइनस का। कोई दिक्कत है तो नहीं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, इसके बाद क्या करते हैं हम, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल या योग भी बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। ये फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, सूत्र होता है। अब देखो अल्फा का मान बताओ कितना, कितना निकालना है अल्फा का मान 4/3। ठीक है, फिर बीटा का मान देखो कितना, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एक बार में लिख दो, बार बार वहां से प्लस और माइनस करके फिर एक लाइन आगे बढ़ी थी, मैंने यही करा। देखो अगर मैं यहाँ लिखा प्लस, ठीक है, बीटा का मान क्या था -1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो एक बार लिख रहा है यहाँ पर 4/3। ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, बीटा का मान कितना हमारा 1, माइनस का 1 था, तो वो प्लस और माइनस माइनस हो गया, और बराबर देखो यहाँ पर क्या है माइनस, ये तो फॉर्मूले का। b का मान देखो कितना है माइनस का 1, ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर बटे में a का मान देखो यहाँ पर कितना है 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसे सोल्व करते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है 1, ऐसा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 की गुणा 4 के साथ करी 4 ही कम, इस 3 की गुणा 1 के साथ करी। ठीक है, माइनस का चिन्ह बीच में पहले माइनस लगाओ, 3 ही कम 3, फिर बटे में इस 3 की गुणा 1 के साथ करो, 3 ही कम बराबर, माइनस और माइनस जब गुणा आते हैं तो एक दूसरे से कट जाता है, यानी कि प्लस हो जाता है। ये क्या हो गया प्लस का 1, और इसके बेटे में क्या था 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गए, कितना बचेगा 1, उसके बेटे में क्या है 3, और इसके बराबर क्या लिखा हुआ था देखो 1/3। अगर ये मान एक दूसरे के बराबर आ रहे तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर किसी के अलग अलग आ रहे मतलब क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, तो ये देखो बराबर आए एक दूसरे के, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। इसके बाद क्या निकाल लगे हम, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल के लिए फॉर्मूला अल्फा इंटू क्या होता है बीटा बराबर c/a। कोई दिक्कत, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का बराबर c का मान देखो कितना माइनस के 4 बटे में a का मान देखो कितना 3। कोई दिक्कत, देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है a का मान। ठीक है,
अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1। ये देखो इनकी आपस में क्या कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं। तो गुणा का मतलब होता है ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे। इस 4 की गुणा -1 के साथ कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, -4। इस 3 की गुणा 1 के साथ करोगे 3 एकम 3, ठीक है। और बराबर में क्या था इसके, -4/3, ठीक है। ये भी देखो एक दूसरे के बराबर आए और ये एक दूसरे के बराबर आए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही। कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो जरा ध्यान से। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना इसमें, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें द्विघात बहुपद क्या करना, ज्ञात करना, ठीक है। द्विघात बहुपद आप लोग क्या करोगे, इसमें फाइंड आउट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में द्विघात बहुपद क्या है, इसमें क्या कहा गया, और इसमें कहा गया शून्य को, ये कहा गया इसमें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि आप लोगों को शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इसका मान दिया होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी अल्फा और बीटा ये भी आप लोगों को दिया होगा, मतलब पर्सन में दे रखा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा उन्होंने अल्फा और बीटा का मान, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा आप लोगों को, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, इसमें हमें 2 संख्याएं दी उसने। देखो एक तो दिया हमें 1/4, क्या दिया भाई, 1/4। ध्यान से देखो यहाँ से 1/4 कोमा, फिर दूसरी संख्या दी इसमें -1, क्या दिया, -1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये आप लोगों को दिया उसने, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर दिया क्या, उसने कहा हमें द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। और जबकि आप लोगों को दिया उसने शून्यकों का योग, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दी उसने, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि अब उसने हमें क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इनका जो योगफल है उसने दे दिया हमें कितना, 1/4। इसका मान पूरा कैलकुलेट करके दे दिया कितना, 1/4। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसका मान कितना दिया उसने, -1। अगर इनकी गुणा करेंगे कितना होगा, -1। तो आप लोगों को द्विघात बहुपद क्या करना, ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमने कहा 9, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र बता रखा आप लोगों को हमने, क्या होता था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होगा, x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और बराबर क्या होता था इसके, 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो x² तो ये फॉर्मूले का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हम, ठीक है। फिर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा, इसका जो मान है उसने योगफल पूरा दे रखा कितना, 1/4। कितना दे रखा, 1/4। और इसके गुणा में क्या था, x, तो यहाँ पर इसके गुणा में क्या लिख दिया हमने, x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अब इसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, भाई इसका मान भी तो उसने दे रखा पूरा पूरा कितना है, -1। अल्फा इंटू बीटा इनका गुणनफल कितना दिया, -1, और बराबर क्या रखेंगे इसके, 0। द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना, देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर इसे सही करके लिखेंगे, x² तो जो होगा तू माइनस इस x की गुणा 1 के साथ होगी तो क्या होगा, ये x, 1x, और बटे में क्या है इसके 4, प्लस और माइनस जब गुणा में होगे तो क्या होगा, माइनस, यानी कि 1, और बराबर क्या होगा इसके, 0। क्या ये द्विघात बहुपद बन गया, बन तो गया लेकिन पूरी तरीके से सोल्व नहीं हुआ। इसका आंसर ये नहीं मिलेगा तुम्हें बुक में, है तो द्विघात बहुपद ही, लेकिन इसे और सोल्व करना पड़ेगा हमें। देखो इसके लिए क्या करेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या लिखते हैं हम, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या लिखते हैं, 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये जो बटे में लिखी हुई संख्या इनका क्या करते हैं हम, एलसीएम लेते हैं।
जब इन्हें सोल्व करते हैं तो बटे में लिखी हुई संख्या का एलसीएम लेते हैं। 1 4 1, इनका एलसीएम कितना होगा? 4 ही होगा। तो हमने कहा ले भाई बड़ा सा बटे का चिन्ह लगाया, इन सब का एलसीएम लेकर लिख दिया, कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम को पहली डिजिट के बटे में लिखी हुई संख्या का भाग करते हैं। एक तो आप लोग 4 को भाग करोगे, 1 से 4 को भाग करोगे, कितना होगा? 4। भाई 1 से 4 को भाग करा कितना आया? 4। उसके बाद क्या करते हैं, उसके गुणा में, ठीक है, पहली डिजिट के ऊपर लिखी हुई संख्या जो उससे गुणा करते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो गुणा करी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद क्या है यहाँ पर? माइनस, माइनस लिख दिया। फिर अगली डिजिट के बटे में लिखी हुई संख्या था, दोबारा एलसीएम को ही भाग करेंगे। 4 से 4 को भाग करा, कितना आया? 1। 4 ही कम 4, एक बार कटेगा, तो हमने लिखा यहाँ पर 1 गुणा, ठीक है। फिर इस डिजिट के ऊपर क्या लिखा हुआ? x, वो लिखेंगे यहाँ पर x, ठीक है। फिर क्या है चिन्ह? माइनस का। फिर दोबारा अगली डिजिट के बटे में लिखी हुई संख्या था, एलसीएम को भाग करेंगे। 1 से 4 को भाग करेंगे, कितना होगा? 4, ठीक है, 4, और गुणा में ऊपर लिखी हुई संख्या क्या है? इस तरीके से सोल्व करना है, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। और इसके बराबर में फिर क्या लिखा हुआ? 0, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, 4 की गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करोगे, क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस 1 की गुणा x के साथ करोगे, कितना होगा? 1x, यानी कि सीधा सीधा हम x लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत। फिर माइनस 4 की गुणा 1 के साथ करोगे, कितना होगा? 4 एकम 4, और इसके बटे में, पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ था? 4, और बराबर में क्या था इसके? 0, और जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता? कोई दिक्कत। अब इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। इसकी गुणा करी इसके साथ, और इस 4 की गुणा करें इसके साथ, 0 के साथ, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर बराबर में क्या होगा? 1 की गुणा करेंगे इस पूरे के साथ, तो जो का तो मिलेगा हमें 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4। 1 की गुणा करी, जो का तो प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही तो इस तरीके से ब्रैकेट लगाया और इसकी एक था ऐसा गुणा करके दिखा दो, ज्यादा दिक्कत हो रही तो, क्योंकि यहाँ अलग संख्या हो जाती है कभी कभी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में एक करके दिखा दिया हमने। इसके बराबर में क्या है, देखो यहाँ पर इस 0 के साथ किसकी गुणा हुई? 4 की, ठीक है भाई। 1 की गुणा हुई तो जो का तो होगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये तो जो का था, बराबर 0 की गुणा किसी भी संख्या के साथ में करोगे तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को? 0। और ऐसा देखो जरा ध्यान से, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद, क्या है? एक प्रकार का द्विघात बहुपद। तो ऐसा सोल्व करना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, द्विघात बहुपद बन गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये क्या है? हमारा द्विघात बहुपद। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में देखो, बताओ क्या क्या दे रखा आप लोगों को? सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही दे रखा। सेकंड क्वेश्चन में √2 कोमा 1/3 इस तरीके से आप लोगों को दे रखा, ठीक है। यानी कि ये जो हमें दिया, ये दिया शून्यकों का योगफल और ये दिया शून्यकों का गुणनफल। देखो जरा ध्यान से, इसे भी कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हमने कहा चूंकि अल्फा प्लस बीटा, इसका मान तो कितना हमारा? √2, कितना? और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इनका जो गुणनफल है वो कितना दिया उसने? 1/3, कोई दिक्कत। अब इसे हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए मैंने द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बता रखा था, क्या होता है वो बताओ जल्दी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। यही तो फॉर्मूला बता रखा। अब इस फॉर्मूले में ये मान रखो आराम कर, देखो एक्स स्क्वायर जो का दो माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या इसका मान हमें दे रखा? हाँ भाई दे रखा, √2 है इसका मान, कितना? √2, और इसके गुणा में क्या था? x, लो भाई x लिख दिया, √2x हो गया। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या इसका मान हमें दे रखा? हाँ भाई दे रखा, 1/3 है इसका मान, कितना? और बराबर क्या है? 0, कोई दिक्कत। अब इसे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया माइनस √2x भी आ गया, और प्लस में क्या आ गया? 1/3 आ गया, क्या आ गया? 1/3, कोई दिक्कत नहीं है, द्विघात बहुपद बन गया। लेकिन
तुम्हारी बुक में आंसर नहीं मिलने का है। तो द्विघात बहुपद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब पूरी तरीके से सोल्व करना तुम्हें, जैसे हमने ये वाला करा था अभी। बटे मारे हुए संख्या इसे यहाँ तक खत्म करनी बटे वाली संख्या होगी, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 1 3, इन तीनों का एलसीएम कितना प्राप्त होगा आप लोगों को? 3। 1 1 3, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। भाई पहली डिजिट के बटे में क्या लिखा हुआ? 1। उस 1 से 3 को भाग करोगे कितना प्राप्त होगा? 3। भाई 1 से 3 को भाग करोगे कितना प्राप्त होगा? 3। उसे तो लिख दे यहाँ से, भागफल लिखा है यहाँ से, फिर गुणा इस डिजिट के ऊपर क्या लिखा हुआ था संख्या? एक्स स्क्वायर, तो उसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। फिर क्या है? माइनस, फिर दोबारा अगली डिजिट के बटे में लिखी हुई संख्या था एलसीएम को भाग करेंगे। इसके बटे में क्या लिखा हुआ? 1। क्या लिखा हुआ? 1 से 3 को भाग करो, 1 से 3 को भाग करो कितना प्राप्त होगा? 3। फिर गुणा में इस डिजिट के ऊपर क्या लिखा हुआ? √2x। क्या लिखा हुआ? √2x। फिर इसके बाद कहाँ का चिन्ह? प्लस का। फिर अगली डिजिट के बटे में देखो क्या लिखा हुआ? 3। क्या लिखा हुआ? 3। इस 3 से इस 3 को डिवाइड करो, 3 तो 3 को भाग करो कितना होगा? 1। उस 1 की गुणा अगली डिजिट के ऊपर लिखी हुई जो संख्या, इसे इस तो गुणा कर दो और बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो। क्या होगा ये? 3x स्क्वायर माइनस 3 की गुणा √2x के साथ करेगा तो क्या होगा? 3√2x प्लस 1 की गुणा 1 के साथ करोगे कितना होगा? 1। और इस पूरे के बटे में क्या होगा? 3 और बराबर क्या है हमारा? 0। क्या है भाई? और जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई इस 1 की गुणा इस पूरी संख्या के साथ करेंगे, ठीक है, और इस 3 की गुणा इस 0 के साथ करेंगे। भाई इस 1 की गुणा इसके साथ करा जो तो प्राप्त होगा हमें 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1 और बराबर इस 3 की गुणा 0 के साथ करी, यानी कि 0 गुणा 3। ठीक है, तो यानी कि द्विघात बहुपद क्या प्राप्त होगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा? आंसर द्विघात बहुपद के लिए। कोई दिक्कत? नोट करो फटाफट। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमें दे रखा उसने 0,5। ध्यान से देखो, ये आप लोगों को दो चीज दे रखी, 0 और √5। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो ध्यान से, सबका आंसर एक जैसे होना है, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे इसमें बोला क्या गया, देखो क्वेश्चन में ही, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, यानी कि स्टार्टिंग में जो संख्या लिखी जाएगी वो होगा शून्यकों का योग, ठीक है, तथा गुणनफल, ठीक है, जो दूसरी संख्या लिखी हुई होगी वो क्या होगी? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, दी गई संख्याएं हैं, हमें क्या करना? द्विघात बहुपद इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ पर हम कहेंगे चूंकि उसने शून्यकों का योग दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इनका योगफल दिया उसने कितना? 0। कितना दिया? 0। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसका जो मान दिया उसने कितना दिया? √5। और हमें क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है भाई? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताया था मैंने आप लोगों को। क्या बताया था? सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र बताया था? खड़े हो बता जल्दी, फटाफट जल्दी बता। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र था, बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या रखते हैं इसके हम? 0। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले का हो गया हमारा, इसे जुगा तो लिख दो, इसे छेड़ना नहीं बिल्कुल भी, जैसा है ऐसा ही लिखो। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस जुगा दो यहाँ पर, फॉर्मूले का माइनस
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योगफल। क्या शून्यकों का योगफल आप लोगों को दे रखा? हाँ भाई दे तो रखा, देखो कितना है 0, लिख दो आराम से 0। और इसके गुणा में देखो क्या लिखा हुआ x, लिख दिया x हमने इसके गुणा में। तो प्लस क्या होगा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। क्या अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है उसने? हाँ भाई अल्फा इंटू बीटा का मान भी दे रखा, कितना √5 और बराबर क्या होगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हमने कहा देखो यहाँ पर x² तो जो का तू, ठीक है, माइनस, कोई दिक्कत नहीं, 0 की गुणा x के साथ करोगे क्या प्राप्त होगा 0। क्या प्राप्त होगा भाई 0 की किसी भी संख्या के साथ गुणा करोगे या भाग करोगे क्या प्राप्त होगा हमेशा 0, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस क्या होगा √5 और बराबर क्या होगा 0। हम सही तरीके से लिख सकते हैं ये द्विघात बहुपद क्या होगा x²। भाई x² में तो 0 घटाओगे तो x² ही बचेगा। फिर इसके बाद क्या बच रहा है प्लस √5 और बराबर क्या है 0। और ये हमारा क्या द्विघात बहुपद, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत है तो नहीं भाई। इसके बाद देखो यहाँ पर फिर मैं करता हूं इसके बाद फोर्थ पार्ट दे रखा है इसमें ऐसे ही। फोर्थ पार्ट में उसने दिया 1,1 इस तरीके से दिया, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं चूंकि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा वो दिया उसने कितना 1, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इसका मान भी कितना दिया उसने 1, ठीक है। शून्यकों का हमें क्या कर इनसे क्या बनाना, हमें एक द्विघात बहुपद बनाना, ठीक है। तो सॉल्यूशन में द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला बता रखा आप लोगों को x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर इसके 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद देखो x² तो जोगा तो वही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना 1, और इसके गुणा में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा इसका मान भी देखो कितना दे रखा उसने 1 और बराबर को। इसके बाद ही यहाँ पे इसका जो द्विघात बहुपद बनका होगा वो क्या होगा भाई x² माइनस इस 1 की गुणा x के साथ हुई तो क्या हो जाएगा ये x, ठीक है, और प्लस 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और यही क्या है हमारा द्विघात बहुपद इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अगला वीडियो चल कोई बात नहीं मैं कट कर दूंगा। देखो इसके बाद यहाँ पर अब इसके बाद देखो यहाँ 5th नंबर पर देखो क्वेश्चन 5th नंबर पर देखो ये दे रखा 1/4 माइनस का कॉमा फिर 1/4 इस तरीके से दे रखा आप लोगों को। देखो जरा ध्यान से समझो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर चूंकि उसने हमें इस बार कहा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इनका जो मान है वो कितना है माइनस के 1/4, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इसका मान कितना है 1/4, ठीक है। एक प्लस का दूसरा माइनस का, देखो ठीक है, एक माइनस का दूसरा कहेगा प्लस का, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसका भी हमें क्या करना द्विघात बहुपद याद करना। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र वो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो नहीं। x² हमने जोगा तो लिखा, फिर माइनस का चिन्ह भी फॉर्मूले का है। अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ कितना दे रखा माइनस के 1/4 बताओ दे रखा नहीं। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के 1/4 लिख रखा इंटू क्या है इसके x, ठीक है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इसका मान देखो कितना दिया 1/4 और बराबर क्या है 0। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को भाई। अब देखो x² हमारा जोगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये देखो माइनस और माइनस ये जब गुणा में आओगे एक दूसरे के तो ये एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देंगे खत्म, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल होगा क्या होगा प्लस, या माइनस और माइनस जब गुणा में होते हैं तो क्या हो जाते हैं ये प्लस, ठीक है। इस 1 की गुणा x के साथ करोगे क्या हो जाएगा 1x
और बटे में क्या आ जाएगा इसके 4, यानी कि x बटे 4। इस x की गुणा 1 के साथ करी तो x और बटे में क्या आ गया इसके 4। फिर क्या लिखा हुआ था प्लस 1 बटा 4 और बराबर क्या है 0। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है तो द्विघात बहुपद, लेकिन इसे पूरा सही तरीके से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, बटे बता इसकी संख्या हटाएंगे। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है 1 4 4। 1 4 4 जो बटे में लिखी हुई संख्या है इनका क्या लेते हैं हम एलसीएम। 1 4 4 इनका एलसीएम क्या होगा बताओ 4 ही होगा। जिस पर नहीं आता करना वो ऐसा कर लियो, 1 लिखा 4 लिखा 4 लिखा, ऐसा इनके गुणनखंड कर लियो। भाई एक तो पहले कटा हुआ, ऐसे काटने की जरूरत नहीं है। ये 4 है ये 4 है, किससे कटेंगे 2 तो। ठीक है, यहाँ 1 2 दूनी 4 2 दूनी 4 इस तरीके से। ठीक है, फिर इसे 2 तो काट लो एक बार और, यहाँ पर 2 ही कम 2 2 ही कम 2 इस तरीके से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर LCM क्या होगा, जो ये संख्या इनकी गुणा कर लेंगे 2 गुणा 2 इक्वल टू कितना होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेम सेम संख्या लिखी हुई तो उनका एलसीएम वही होता है, इतना ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा हमारा 4। कितना आया 4। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। देखो जो हमारा एलसीएम आता है, ठीक है, उस एलसीएम को हम पहली डिजिट के बटे में लिखी हुई संख्या था क्या करते हैं भाग करते हैं। इस एलसीएम को 1 से भाग करो, 4 को 1 से भाग करो कितना प्राप्त होगा आप लोगों को 4। ठीक है, फिर उसकी गुणा किसके साथ करते हैं ऊपर लिखी हुई संख्या, ऊपर लिखी हुई संख्या, ऊपर लिखी हुई संख्या क्या है x²। ठीक है, फिर कहाँ का चिन्ह प्लस का। ठीक है, फिर अगली संख्या के बटे में लिखी हुई संख्या उससे डिवाइड करेंगे एलसीएम को। अब 4 तो 4 को भाग करेंगे कितना होगा 4 तो 4 को भाग करेंगे कितना होगा 1। ठीक है, यहाँ लिखा हमने 1। फिर उसके गुणा में क्या लिखते हैं ऊपर लिखी हुई संख्या क्या लिखा हुआ यहाँ x। ठीक है, प्लस फिर अगली संख्या के बटे में क्या लिखा हुआ 4, उससे दोबारा एलसीएम को भाग करो, 4 तो 4 को भाग करो कितना होगा 1 और उसकी गुणा किससे करेंगे ऊपर लिखी हुई संख्या था ऊपर क्या लिखा हुआ 1 और उसके बराबर में क्या है 0। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब देखो यहाँ पर 4 की गुणा x के साथ करेंगे, 4 की गुणा x के साथ करें क्या आएगा 4x² प्लस 1 की गुणा x के साथ करोगे क्या प्राप्त होगा x प्लस 1 की गुणा 1 के साथ करेंगे क्या प्राप्त होगा 1 और बटे में क्या है इसके 4 और बराबर क्या है 0। ठीक है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इसके साथ इसकी गुणा इसके साथ करोगे भाई 1 की गुणा इसके साथ करोगे जो तो मिलेगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब बराबर 0 की गुणा 4 के साथ करोगे तो क्या प्राप्त होगा 0 और यही क्या है हमारा द्विघात बहुपद। नोट करो फटाफट। बीटा इसका मान दिया 4, अल्फा इंटू बीटा इसका मान दिया 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसमें भी ऐसे ही। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। रखो इसमें फॉर्मूले में फटाफट। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इसका मान दिया कितना उसने 4 और इसके इंटू में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा इसका मान कितना दिया उसने 1 और बराबर 0। ठीक है, तो x² माइनस 4 की गुणा x के साथ करोगे क्या होगा 4x प्लस 1 और बराबर कितना होगा 0 और ये क्या हमारा द्विघात बहुपद का आंसर। नोट करो।